हेलो दोस्तों, मैं धर्मपाल डेड़ा आपके बीच में बात कर रहे हैं हम एक अच्छे कर्म की। जब मनुष्य एक अच्छे कर्म करता है तो भाग्य भी उसका अपने आप बदलता चला जाता है। इसकी स्टोरी एक हम लेके आए हैं इसी सब्जेक्ट पे। स्टोरी है एक सेठ जी की। सेठ जी बड़ा पैसे वाला, बड़ी कोठी बंगला, नौकर चाकर, सारी व्यवस्था बढ़िया। उनका मन था खाटू श्याम जाने का। अब उन्होंने एक सुबह अपना प्रोग्राम बनाया खाटू श्याम जाने के लिए। जैसे ही वो जाने लगे उनकी तबीयत होगी ख़राब। अब तबीयत ख़राब होगी तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। अब प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद उनके साथ जा रहा था एक उनका बहुत प्रिय नौकर राम प्रसाद। उन्होंने राम प्रसाद को बुलाया और बोले, राम साहब प्रसाद भैया, मेरी तो होगी तबीयत ख़राब और ये पकड़ो 100 रुपया और आप जाएं और आप खाटू श्याम पे प्रसाद चढ़ा के आएँ। अब उन्होंने क्या किया, अपने 100 रुपये लेके वो चल दिए। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में उन्हें एक बुज़ुर्ग दंपति जोड़ा मिला। दोनों, एक बुज़ुर्ग आदमी और एक महिला, वो दोनों फटे हाल, कपड़े उनके फटे हुए, बीमारी से ग्रस्त, जख्म उनके शरीर में हो रहे और भूखे। उन्होंने राम प्रसाद को अपनी प्रॉब्लम बताई कि जी हम तो बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद करिए। राम प्रसाद ने कहा, यार पैसे तो मेरे पास है नहीं, है 100 रुपये जी के से 100 सेठ जी के 100 रुपया हैं, इन्हीं में से कुछ खर्च कर देता हूँ। मंदे टाइम की बात थी। अब उन्होंने व्यवस्था करी, उनके अच्छे से कपड़े दिलवाए, अच्छा सा भोजन करवाया, दवाई कराई और उनको ठीक करा करके और वो उनके पास में बचे मात्र 98 रुपये। तो उन पे खर्च हो गए और 2 रुपये उनके पास बचे। अब 2 रुपये लेके चल दिए वो खाटू श्याम बाबा के दरबार। वहाँ जाके 2 रुपये तो डाल दिए गुल्लक में, अपना जो 1-2 रुपया था उसका प्रसाद भी चढ़ा दिया। अब प्रसाद चढ़ा के वो वापस चल दिए। इधर सेठ जी को स्वप्न आता है। अब उनको ऐसे आवाज़ लगाई सेठ जी को खाटू श्याम बाबा ने, अब भैया आपके 98 रुपये तो हमारे पास में आ गए हैं। और जैसे ही वो हड़बड़ा के जागे तो देखा कोई नहीं था। तो उनको लगा कि ये तो बाबा जी की आवाज़ थी, मतलब ऐसा लगा उनको। खाटू श्याम बाबा ने उनको दर्शन दिए और वो बोल रहे हैं कि 98 रुपये आपने हमारे ऊपर चढ़ा दिए, हमारी सेवा में दिए। तो उनको ये सब देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अंदर से आनंद आया। पर उसने एक दुविधा उनके मन में आई कि मैंने तो यार 100 रुपये दिए थे, 98 क्यों चढ़ाए राम प्रसाद ने। अब वो राम प्रसाद भी इतने आगे आने के बाद में उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद लाया वो सेठ जी को दिया। और प्रसाद देने के बाद में उन्होंने कहा, अब भाई आपने प्रसाद चढ़ा दिए, पैसे चढ़ा दिए। हाँ जी सेठ जी, मैंने चढ़ा दिए। क्या लगा, 98 रुपये तो चढ़ा दिए आपने, पर 2 रुपये कहाँ, 2 रुपये कम क्यों चढ़ाए। उनने से राम प्रसाद को लगा, यार मैंने 98 रुपया तो वहाँ खर्च कर दिए थे, मैंने तो गुल्लक में 2 रुपये चढ़ाए। ये बात कर रहे हैं 98 रुपये की और 2 रुपये की, तो मैंने तो गुल्लक में 2 रुपये ही चढ़ाए, 98 बता रहे हैं, ये उल्टा उल्टा बता रहे हैं। उन्होंने बस अपनी सारी बात सेठ जी को समझाई। सेठ जी, ऐसे ऐसे आपने मुझे 100 रुपये दिए, मुझे एक परिवार मिला जो बोल फटे हाल था, मैंने उनकी मदद कर दी और उनको दवाई, उनके कपड़े लत्ते सारी व्यवस्था करी। करने के बाद में मेरे पास तो 98 रुपये तो उन्हीं पे खर्च हो गए, मेरे पास बचे 2 रुपया। 2 रुपये जाके मैंने डाल दिए गुल्लक में। सेठ जी बड़े परेशान हुए। उसने कहा, तुमने ठीक किया, जो भी किया वो ठीक किया। तो भैया, जो आप कर्म करते हैं उसका आपको फल परमात्मा ईश्वर आपको अवश्य 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 देता है। तो मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं, ताज़े फल खाएं और खुश रहें। जितना खुश रहोगे उतना आप प्रसन्न रहोगे, बीमारी से दूर रहोगे, उतना ही हैप्पी है।